नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे साला दर्पण राजस्थान के बारे में। साला दर्पण पोर्टल राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा चलाया गया है और यह एक ऐसा पोर्टल है जिस पर हम ऑनलाइन स्टाफ, टीचर, स्टूडेंट डिटेल आदि देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा है और आप अपने बच्चे का पढ़ाई का स्टेटस चेक करना चाहते हैं, वो भी ऑनलाइन अपने घर पर बैठकर, तो आप साला दर्पण पोर्टल पर जाकर के वो चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे दोस्तों कि साला दर्पण पोर्टल क्या है, इसका किस प्रकार से हम लाभ ले सकते हैं। आपको बता दें कि दोस्तों कि साला दर्पण पोर्टल के ऊपर किसी भी स्टाफ का, टीचर का, स्टूडेंट का आदि की डिटेल हम प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान की शिक्षा विभाग ने यह जारी किया है और साला दर्पण पोर्टल को राजस्थान के स्कूल शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग की राजस्थान परिषद के द्वारा मैनेज किया जाता है। यह एक बहुत ही अच्छा पोर्टल है दोस्तों, जिस पर हम अपने बच्चे का स्टेटस देख सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, अपने बच्चे को लेकर, अपने बच्चे के भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो आप इस पोर्टल पर आकर के ऑनलाइन अपने बच्चे का पढ़ाई का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ाई कर रहा है उस स्कूल में आपके बच्चे का क्या परफॉर्मेंस है, या फिर जिस स्कूल में आपके बच्चे को जो टीचर पढ़ा रहा है वो टीचर विभाग के द्वारा चयन किया गया है या नहीं। ये सारी बातें आप इस पोर्टल के माध्यम से जान सकते हैं। राजस्थान शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य विभाग के बारे में भी जानकारी आप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जान सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, साला दर्पण पोर्टल का उद्देश्य क्या है। राजस्थान साला दर्पण पोर्टल का मुख्य उद्देश्य लोगों को शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध करवाना है। दोस्तों, साला दर्पण पोर्टल राजस्थान पर प्राइमरी, सेकेंडरी एजुकेशन के सभी स्कूल, स्टूडेंट और एकेडमी की पूरी जानकारी लाइव होती है, जहां पर आप जाकर के देख सकते हैं। अब बात करते हैं साला दर्पण पोर्टल के लाभ के बारे में। तो दोस्तों, इस पोर्टल के बहुत सारे लाभ हैं जो हम इस प्रकार से जानते हैं। साला दर्पण पोर्टल का तो सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि राज्य का कोई भी व्यक्ति राज्य के किसी भी कोने में बैठकर शिक्षा विभाग से संबंधित जुड़ी सभी जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकता है। आप अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और राज्य के जो माता पिता है वो अपने बच्चे का स्कूल का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि स्कूल में उसका बच्चा या उनका बच्चा किस प्रकार से परफॉर्मेंस दे रहा है। इस पोर्टल पर आप स्कूल टीचर, स्टूडेंट सभी की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। राज्य का वो हर नागरिक जो शिक्षा विभाग और इससे जुड़े हुई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखता है, वो इस पोर्टल पे आकर के देख सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि साला दर्पण पोर्टल पर स्कूल की जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप स्कूल की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी स्कूल की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको राजस्थान साला दर्पण पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद वेबसाइट के होम पेज पे ऊपर आपको सिटीजन विंडो का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों आप स्कूल सर्च करके स्कूल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्कूल के बारे में रिपोर्ट क्या है वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट की रिपोर्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फिर स्टाफ रिपोर्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है दोस्तों कि साला दर्पण पोर्टल लॉगिन कैसे किया जाता है। लॉगिन करने के लिए आपको आना होगा सबसे पहले राजस्थान साला दर्पण की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा लॉगिन का ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है। लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद न्यू विंडो में लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा और इस पेज में जो जानकारी मांगी गई है वो जानकारी आपको देनी है, जैसे यूजर नेम, पासवर्ड। उसके बाद में आपको कैप्चा कोड फिल करनी है और लॉगिन कर लेना है। और दोस्तों, इस प्रकार से आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप साला दर्पण राजस्थान का लाभ उठा सकते हैं। किसी भी स्कूल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी टीचर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, राजस्थान की शिक्षा विभाग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान शिक्षा विभाग से जुड़े जो अन्य विभाग है, चाहे वो सरकारी हो या फिर गैर सरकारी हो, उनके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान विभाग से जुड़े अन्य विभाग, चाहे वो गैर सरकारी विभाग हो या फिर सरकारी विभाग हो, आप उनके बारे में भी ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फोन के जरिए। वेबसाइट के ऊपर आने के बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, ज्ञान संकल्प पोर्टल। यह पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है दोस्तों जिसकी मदद से आप किसी भी सरकारी संस्थान या शिक्षण संस्थान को अगर डोनेट करना चाहते हैं, उनको लाभ पहुंचाना चाहते हैं या पैसे का लाभ पहुंचाना चाहते हैं, तो आप इस पे क्लिक करके
और डोनेट कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। अगर आप शिक्षा को अधिक बढ़ावा देने के लिए, इन शिक्षा संस्थान को अधिक बढ़ावा देने के लिए डोनेट करना चाहते हैं तो। अब बात आती है दोस्तों कि साला दर्पण पर जिलेवार सूची कैसे देखें। अगर आप अपने जिले की सूची देखना चाहते हैं, अपने जिले के स्कूल के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सबसे पहले साला दर्पण पोर्टल पे आइए और मेन्यू बार में आपको ऑप्शन दिखाई देगा स्कूल इन राजस्थान, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको टाइप करना है कि आपकी स्कूल किस टाइप की है, जैसे ऑल हो गया, मॉडल स्कूल है, आदर्श स्कूल, और इसकी अवस्था दी गई है। जैसे मैं यहाँ पर कर लेता हूँ सिलेक्ट ऑल पे। ऑल पे क्लिक करने के बाद राजस्थान के टोटल डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आ जाती है। आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चयन करना है। जैसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ चूरू। करने के बाद आपके सामने आ जाता है ब्लॉक की लिस्ट। आपको यहाँ से अपने ब्लॉक की लिस्ट का चयन करना होता है, अपने ब्लॉक का चयन करना होता है। तो चूरू कर लेता हूँ मैं। उसके बाद दोस्तों जिस ब्लॉक को आपने सिलेक्ट किया है उस ब्लॉक में जो स्कूल है उन स्कूल की लिस्ट आपके सामने आ जाती है। और इस प्रकार से आप स्कूल लिस्ट दे सकते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। अगर आपको साला दर्पण के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी है, अगर आपको हेल्पलाइन नंबर चाहिए तो सबसे पहले आप मेनू बार पे क्लिक करिए। यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद में सारी कॉन्टेक्ट डिटेल आ जाएगी। इन नंबर पे आप कॉल करके साला दर्पण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।